हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिट्टू भैया पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन लेके आया हूँ। इसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले स्टेटिक फैक्टर जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। स्टेटिक फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा वन प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करना होता है। स्टेटिक फैक्टर बराबर नंबर ऑफ सिग्मा वन प्लस लोन पेयर। जब स्टेटिक फैक्टर 4 आएगा तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और जब स्टेरिक नंबर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जब स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। जैसे कि एक एग्जांपल हम लिए हैं CH4 मीथेन जिसे बोलते हैं। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए। लोन पेयर तक भी नहीं दिख रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4। स्टेरिक नंबर कितना होगा 4। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, जिसमें कि एक s और 3 p मिलके हाइब्रिडेशन हुआ। तो कुछ एग्जांपल अभी लेके आप लोगों के सामने करने वाला हूँ, आप लोग भी साथ साथ कीजिए। पहला एग्जांपल लेते हैं। जब भी कोई भी ओपन चेन लिखा हो तो उससे चौड़ में लिखना है पहले। जैसे यहाँ पे लिखा है CH3 तो ऐसे लिख लेना है जब स्टार्टिंग टाइम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो ऐसे लगा देना है 1 2 3। और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। तो अब हमको हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए इस कार्बन पे कितना लोन पेयर तो एक भी नहीं दिख रहा है और सिग्मा बॉन्ड देखेंगे 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। अब इसमें आइए, लोन पेयर इसमें भी एक भी नहीं दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए। ये तो पाई बॉन्ड है, सिग्मा 1 2 3 3 होगा स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अब यहाँ देखिए लोन पेयर एक भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 3 है तो स्टेरिक नंबर में हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। इस कार्बन पे लोन पेयर एक भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4। जब स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं पी नंबर। तो फिर इसको भी चौड़ में पहले लिखिए, जो भी कार्बन चेन लिखा हुआ है उसको पहले खोल कर लिखिए। जैसे कि सेकंड ऑप्शन बी ले रहे हैं तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 1, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ देंगे। इस पे कितना है 1, इस पे कितना है 2। तो यहाँ पे आइए, हाइब्रिडेशन निकालने के क्या करना है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसमें लोन पेयर दिख रहा है नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। अब इस कार्बन में देखिए एक सिग्मा यहाँ 2 3 3 स्टेरिक नंबर, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। अब यहाँ देखिए इस पर ये भी पाया है ये भी पाया है, एक सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा है स्टेरिक नंबर 2, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। और इस कार्बन पे देखिए ये भी पाई बॉन्ड ये भी पाई बॉन्ड, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, मतलब स्टेरिक नंबर 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। चलो तो अगला एग्जांपल लेते हैं अमोनिया NH3। तो NH3 का पहले स्ट्रक्चर, जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसे चौड़े में लिखिए, खोल के लिखिए। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर होना था नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इसका स्टेरिक नंबर निकालिए। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर n बराबर सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3 प्लस लोन पेयर कितना है 1। स्टेरिक नंबर कितना होगा 4। हाइब्रिडेशन क्या होगा आप बताइए 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 फटाफट, मतलब sp3। कैसा लगा, अगला देखते हैं आइए। तो अगला एग्जांपल लेते हैं SF6। सल्फर जो है ग्रुप नंबर 16 का है, इसका बैलेंस 6 है, तो ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। तो सल्फर हुआ, इसका 6 बॉन्ड लगाइए 1 2 3 4
5 6 लोन पेयर तो एक भी नहीं बचा, एस्टेरिक नंबर निकालो, बराबर एस्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो एक भी नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड 6। अब तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताएगा 6 जब एस्टेरिक नंबर 6 रहेगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन देखिए आप क्या होगा, तो एस्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका एक एस का sp3 कितना होगा 3 1 4 sp3 d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अगला, अब अगला देखिए, अगला एग्जांपल है CO2। तो पहले CO2 का स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CO2 का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर यदि आप लोगों को नहीं बनाना आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही सिखाऊंगा। तो इसमें देखिए ये होगा अपना CO2 का स्ट्रक्चर जो कि लीनियर है। अब जो है इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। कार्बन के पास बताइए एक भी क्या लोन पेयर है, नहीं, क्योंकि इसका बैलेंस ही 4 होता है और ये 4 बॉन्ड बना चुका है तो इसमें लोन पेयर भी नहीं है। इसका एस्टेरिक नंबर क्या आ रहा है 1 2। तो जब एस्टेरिक फैक्टर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके और इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख सके। थैंक यू, वेलकम।